कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर मैं आपको, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आप पेपर देकर आ चुके हैं उसका पूरा सॉल्यूशन समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन, ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन आपके 100%, ठीक है, यहाँ से समझ सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, पूरे तो नहीं आएंगे, लेकिन 5 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं 5 नंबर के, तो आपको अच्छा से कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा में रिपीट जरूर होंगे, एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन। जैसा कि मैंने हर वीडियो में पहले भी बताया बेटा, सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो अंदर से डीपली तरीके से पूछता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। बाकी 6 से लगा के 23 तक का एक पेपर में क्वेश्चन रॉन्ग चला जाए तो कह देना। बाकी सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं अपन, पूरा प्रॉपर में आपको 1 लाइनर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं और 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो जरूर 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके तो कर ही लो, अभी फ्री है, बाद में चार्जेस लगेंगे, बाकी मर्जी आपकी। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, कमेंट में भी पिन कर दिए। देखो, हीराकुंड नदी परियोजना का निर्माण किया गया है तो महानदी बेसिन पर। चाय की खेती का उदाहरण है, तो चाय की खेती का उदाहरण क्या है? रोपण कृषि का उदाहरण है ये। इस युद्ध को औद्योगिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, तो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण सारे के सारे उदाहरण है। देखो, बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, तो उदाहरण नहीं कौन सा है? तो ये जो वानिकी है ना, ये राइट रहेगा फिर, क्योंकि ये आपका तृतीय का उदाहरण नहीं है। यहाँ से आपका सोयल, दूसरे में नर्मदा बेसिन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 4th नंबर की हम बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1948, और यहाँ से फॉरेस्ट्री आ जाएगा। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान। भारत में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर किया है तो किसने? जैव विविधता अधिनियम 2002 ने। भोपाल में झील, भोपाल की जो झील है सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, कृत्रिम झील। ठीक है, वियना संधि वर्ष, वियना संधि जो है वर्ष 1815 में हस्ताक्षर किया गया था। आनंद मठ के उपन्यास के जो है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो आनंद उपन्यास जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। यहाँ से अपन देख सकते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, सत्ता का क्षैतिज, क्षैतिज वितरण भी कहते हैं, क्षैतिज क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। कौन से? तो सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था। सत्य और असत्य, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं मॉडल पेपर को पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 6 मॉडल पेपर दूंगा एनुअल एग्जाम के लिए। अंत बार है, आपके पास मौका है, अभी फ्री में मिलेगा, बाद में चार्जेस लगेंगे, देख लेना। सत्य और असत्य की बात करें तो पहला आपका सत्य था, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा आपका असत्य रहेगा, 4th की बात करें तो ये भी असत्य है, 5वां सत्य और 6ठा आपका सत्य रहने वाला है। ये यहाँ से आपका ट्रू फॉल्स हो गया। सही जोड़ी की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952। काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मेयर, मेयर को कहते हैं नगर निगम, मेयर का क्या जाएगा? नगर निगम। प्रतिरक्षा, बैंकिंग व संचार, संघ सूची। सहकारी समितियां, ऋण का औपचारिक स्रोत। मुद्रा, विनिमय का माध्यम। हो गया। यहाँ से अपन बात करते हैं, ये आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों कर सकते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है भैया जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन रक्तहीन क्रांति भी नाम दिया गया। तो कौन सा? भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। फ्रैंकफर्ट संसद किस चर्च में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 4th में, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों को शहरों में बसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शहरीकरण, शहरीकरण।
लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने व सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका संगठित समूह। ठीक है, क्या कहलाता है भैया? वो राजनीतिक दल कहलाता है, सॉरी, राजनीतिक दल। ठीक है, यदि अपन अंत की बात करें तो इसमें आ जाएगा UNDP हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप इस मिलान कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आए थे, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन 100% आपके एनुअल एग्जाम में रिपीट होंगे। जरूर कवर करिएगा और मैं करवाऊंगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 के बाद में 20, 21, 22 और ये अंतिम 23। ठीक है, तो ये पहली बार है चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।